we will start the fresh lecture of unit 5. In this lecture we will discuss some key management and distribution in cryptography, in computer security. इसमें हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आगे आने वाले इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो जिसमें देखिएगा आप, from the view of developer any apply cryptographic or encryption is just import a crypto library, है ना। अगर मैं डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, है ना, डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अप्लाई क्रिप्टोग्राफिक और इनक्रिप्शन इज जस्ट इंपोर्ट आ क्रिप्टो लाइब्रेरी एंड देन फॉलो डॉक्यूमेंटेशंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस और जस्ट कॉपी और स्नैप कोड फॉर स्टैक ओवरफ्लो व्हाट दे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म, है ना। इसमें क्या है, जो भी हम स्मॉल कोड्स यूज़ करते हैं, स्टैक ओवरफ्लो में जो कंसेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, जो है हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं किसके, की डिस्ट्रीब्यूशंस की अगर मैं बात करूं, है ना, जो भी हमारे मैकेनिज्म है ना, उनमें को समझने के लिए हम उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस करते हैं। हम उनको डिफरेंट आप देखिएगा, जो भी हम की कंसेप्ट यूज़ करते हैं, उसमें हम बेसिकली करते क्या है कि अकॉर्डिंग टू, आप देखिएगा कि जब हम की डिस्ट्रीब्यूशन वाली पॉलिसी यूज़ करते हैं, की डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हम जिससे अपना जो मटेरियल है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है, हमारा जो डेटा है, उसको मैं क्या करूँगा, सिक्योर करना चाहूँगा, है ना। तो हर कोई यही चाहता है कि हमारी जो की हो जिससे मैं लॉक करूँगा सिस्टम, वो कहीं ना कहीं क्या हो, सिक्योर हो, है ना, उसको फैच आसानी से ना किया जा सके, है ना। आप देखिएगा, एक नॉर्मल सा आपको एग्जांपल दूंगा कि हम नॉर्मल जब ताला लॉक यूज़ करते हैं अपने घरों में, जब कभी जाते हैं बाहर, तो एक 50 रुपये का लॉक भी आता है, ठीक है। एक आपका लिंक का 250, 300, 500 रुपये का भी लॉक आता है, ठीक है। तो आप देखिएगा उसकी जो की बनावट रहती है, उसकी अगर मैं की बात करूं तो आप देखिएगा कि वो स्पेसिफिक बिल्कुल किसी से ना खुलने वाला ताला, है ना। वो सिस्टम हम ये कंसेप्ट हम अपने नेटवर्किंग में भी यूज करते हैं, ठीक है। कि हमें वो प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल मैकेनिज्म उनको स्ट्रॉन्ग करना है कि हम क्या करें, अपना कम से कम की को सिक्योर कर पाएँ। That can lead to misuse the cryptography and make vulnerable for their systems. This article as a part of cryptography 101 series, or write as a note for myself and for anyone who may need a quick overview about key management and distribution. ये आपका एक शॉर्ट नोट है जिसमें मैं आपको पूरा की मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, है ना, ऑफ की मैनेजमेंट, अगर मैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो आप देखिएगा कंसेप्ट ऑफ अ की हायरार्की, है ना। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड लर्निंग ऑब्जेक्ट ऑफ की। दैट मीन्स जो भी हम हायरार्की यूज़ कर रहे हैं, हायरार्की मीन्स जैसे कि मैं अपने रूम को लॉक कर दिया, रूम के अंदर कोई मेरी अलमीरा है उसको लॉक कर दिया, अलमीरा के अंदर कोई मैं मेरा कुछ पर्सनल कोई लॉक वो है उसको मैंने लॉक कर दिया। तो आप देखिएगा सब हायरार्की आर यूज, है ना, कुछ हायरार्की हम यूज़ कर रहे हैं टू सिक्योर आवर डेटा। कहीं ना कहीं रूम में जो बिल्कुल अलमीरा के अंदर बॉक्स में कुछ चीज़ रखी है उसी को तो हम सिक्योर कर रहे हैं। यहाँ भी वही कंसेप्ट होता है, नेटवर्किंग में भी कहीं ना कहीं हमारा जो इन्फॉर्मेशन और डेटा है उसको ही हम कहीं ना कहीं सिक्योर करते हैं। उसके लिए मैं हायरार्की यूज़ करता हूँ सिक्योरिटीज़ की, कि गेट पे कुछ हायरार्की, आपको जब आप एंटर करोगे तो कुछ हायरार्की। आप खुद सोचिएगा, जब भी हम वेब पेज कोई देखते सर्च करते हैं या हम कुछ
लॉगिन करते हैं तो आपको वो लॉगिन करवाएगा, फिर आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि आप अपना सिक्योरिटी क्वेश्चंस बताइए, कभी कभी है ना, आप बताइए कभी किस में साइकिल दिख रही है, किस में पेड़ दिख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये सिक्योरिटी कंसेप्ट ही है जो एक हायरार्की के फॉर्म में हम वो अरेंज है। ठीक है, अंडरस्टैंड द इश्यूज इन्वॉल्व इन द यूजिंग एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शंस टू डिस्ट्रीब्यूट सिमेट्रिक की, है ना। जैसा कि हम जान रहे थे जो एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शंस हम यूज़ कर रहे थे, है ना, एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शंस जो हम यूज़ कर रहे थे जिसमें मैं अलग अलग जो कीज़ थी अलग अलग, खुद में वो सिमेट्रिक होंगी लेकिन अलग अलग कीज़ हमको उनको क्या करना पड़ रही थी, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रही थी। जैसे कि प्राइवेट की, पब्लिक की, ये सारा कुछ हम उसमें भेजते थे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा प्रेजेंट एन ओवरव्यू ऑफ अप्रोचेस टू पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशंस एंड एनालाइज द रिस्क इन्वॉल्व इन वेरियस अप्रोचेस। इसके बाद जो अप्रोचेस थी, है ना, वो अप्रोचेस की अगर मैं बात करूं पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशंस में, एनालाइज द रिस्क इन्वॉल्व इन वेरियस अप्रोच, जो भी रिस्क आ रही थी, है ना, जो भी रिस्क आ रही थी कि हमारा डेटा इसमें लॉस होगा, ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। आप देखिएगा जो भी हमने मेथड्स पढ़े डिफरेंट, चाहे वो आपके सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के हों, चाहे वो आपके एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के हों, चाहे वो आपके हैश फंक्शंस के थ्रू हों, आप देखिएगा उसमें डिफरेंट हम वेरियस अप्रोचेस को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद लिस्ट एंड एक्सप्लेन द एलिमेंट इन X.509 सर्टिफिकेट। इसके बाद हम इसी यूनिट में X.509 सर्टिफिकेट यूज़ करेंगे विच प्रोवाइड द की मैनेजमेंट। जो भी हम की डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं इन सर्टिफिकेट्स के बेस पे ही ये सारा कुछ हम करते हैं। प्रेजेंट एन ओवरव्यू ऑफ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर कंसेप्ट। उसके बाद हम एक पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर कंसेप्ट को भी क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं। ठीक है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैंने आपको बहुत बताया, बहुत सारे उसके एल्गोरिथम्स थी। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको याद हो तो आपको RSA बताया, रेवन क्रिप्टो सिस्टम बताया, एल्गेमल क्रिप्टो सिस्टम बताया, एलिप्टिकल क्रिप्टो सिस्टम बताया। ये सारा कुछ मैंने आपसे पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम में यूज किया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा द टॉपिक्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी की मैनेजमेंट एंड क्रिप्टोग्राफी की डिस्ट्रीब्यूशंस आर कॉम्प्लेक्स, है ना। द टॉपिक्स क्रिप्टोग्राफी की मैनेजमेंट और क्रिप्टोग्राफी की डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो कॉम्प्लेक्स होते हैं, इन्वॉल्विंग क्रिप्टोग्राफिक्स प्रोटोकॉल एंड मैनेजमेंट कंसिडर, क्योंकि ऑब्वियस सी थिंग है अगर हम उसको की मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें कुछ मैनेजमेंट कंसिडरेशंस भी यूज करने पड़ेंगे, है ना, मैनेजमेंट कंसिडरेशन भी यूज करने पड़ेंगे। इसके बाद देखिएगा हम कुछ की पॉइंट डिस्कस करते हैं। की पॉइंट्स में आप देखिएगा कि the first key point is key distribution is the functions that deliver a key to two parties who wish to exchange secure encrypted data. Some sort of mechanism or protocol is needed to provide for the secure distributions of key. That means जब भी हम बोलते थे कि हमने सेंडर के पास एक की है, रिसीवर के पास एक की है, इंक्रिप्शन में हम की यूज़ कर रहे हैं, उसी की को हम आपके डिक्रिप्शन में यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो मैकेनिज्म है, ये जो आपका की शेयर करने का जो मैकेनिज्म है, इसको प्रोवाइड करने के पीछे, इसको कंप्लीट करने के पीछे कहीं ना कहीं क्या है, हम कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं, है ना। जो ये प्रोटोकॉल्स ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करती हैं वो प्रोटोकॉल के हम सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कीज़ कर सकें, क्योंकि केवल मैं आपको बता दूं केवल इंफॉर्मेशन शेयर करना ही आपका सिक्योरिटी के अंदर नहीं आता है। ये बिल्कुल दिमाग से बात निकाल दी, केवल कि हमारी इंफॉर्मेशन शेयर हो, साथ ही साथ हम जो की डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें सिक्योर करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें केवल इंफॉर्मेशन से मतलब है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, सेकंड आप देखिएगा की डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफन इन्वॉल्व द यूज ऑफ मास्टर की which are infrequently used and are long lasting, and session keys which are generated and distributed the temporary use better two parties,
है ना। इसके बाद थर्ड देखिए, पब्लिक की इंक्रिप्शन स्कीम्स आर सिक्योर ओनली इफ द ऑथेंटिसिटी ऑफ द पब्लिक की इज एश्योर्ड। द पब्लिक की सर्टिफिकेट स्कीम प्रोवाइड द नेसेसरी सिक्योरिटी। X.509 define the format of public key certificates. This format is widely used in variety of applications. अब देखिएगा, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि जो की डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं, है ना। अब उसमें भी कई चीज़ आती हैं। एक आपकी मास्टर की रहती है ना, उसकी फिर मास्टर की से हम सब कीज़ का बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको याद हो जब मैं आपको DES बता रहा था, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड आपको बता रहा था, आप लोगों को याद हो तो DES में मैं क्या कर रहा था, देयर आर 56 बिट की मास्टर की, यही तो हम यूज़ कर रहे थे। 56 बिट की हम मास्टर की यूज़ कर रहे थे। उसके बाद हम इस 56 बिट की मास्टर की से 48 बिट की क्या निकाल रहे थे, सब कीज़ निकाल रहे थे। तो यही जो डिवाइडेशन मैं कर रहा हूँ, यही जो फर्दर मैं 56 बिट की मास्टर की से 48 बिट सब की निकाल रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कहीं ना कहीं की डिस्ट्रीब्यूशन और की मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो बेसिक हम की के बारे में बात कर रहे हैं।